हेलो दोस्तों, आइए भट्टे से संबंधित कुछ सवाल लगा रहे हैं तो उसको आज शुरू करते हैं। डिस्काउंट से संबंधित सवाल को हल कर रहे हैं तो उसको आज किन से शुरू करते हैं। देखिए, सवाल है किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदा गया, उस वस्तु का मूल्य कितना रुपया अंकित किया जाए कि 20% व 20% के दो क्रमागत बट्टे देने के बाद भी 12% का लाभ हो। तो कितना बट्टा दे रहा है? 2 इसमें बट्टा दे रहा है, तो इसको समतुल्य बट्टा में बदल लेते हैं पहले। तो दोनों का समतुल्य बट्टा कितना होगा इसको पहले लगा लेते हैं। तो कल बताए थे समतुल्य बट्टा लगाने के लिए, तो D बराबर यहां पर लिखेंगे 100 माइनस 100 गुणे 20, 80/100 लिखेंगे गुणे 80/100, क्योंकि ये भी 20% है। अब ये 100 से 100 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना हो गया? 100 माइनस 64 हो गया। अब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 36%। यानी समतुल्य बट्टा कितना आ गया? 36% आ गया। अब क्या करना है कि अंकित मूल्य निकालना है। तो एमपी बराबर क्या होता है? एमपी बराबर कल सूत्र बताए थे, एमपी बराबर सीपी, एमपी बटे में सीपी बराबर 100 प्लस माइनस लाभ। तो यहां पर लाभ हो रहा है तो प्लस दे रहे हैं, प्लस लाभ प्रतिशत बटे में 100 माइनस डी प्रतिशत। अब इस पर रख देंगे। जब इस पर हल करेंगे तो कितना आएगा? एमपी कितना है? एमपी निकालना है तो एमपी हो गया, सीपी दिया है कितना? 500 बराबर लाभ कितना हो रहा है? 12, तो 112 हो जाएगा। और डिस्काउंट कितना है? 36। तो 100 में से 36 घटाएंगे तो कितना आएगा? 64। तो इसको अब हल करेंगे तो एमपी बराबर 112 बट्टे में 64 गुणे तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 500। अब इसको कटा देते हैं। जब कटाएंगे तो देखिए 3 दूना के 6, 2 दूना के 4, और ये हो जाएगा 2 5 10, 2 6 12। अब इसको कटा देंगे, 2 1 2, 2 6 12, 2 दूना के 4, 2 8 16, 4 से कटाइए, 4 चौके 16, 4 7 28, फिर ये 4 से कटा दीजिए, 4 1 4, 4 1 4, 4 दूना के 8, 4 5 20। यानी ये हो गया 7 गुणे 125। 7 गुणे 125 जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 7 5 35, 3 हो गया, 7 दूना के 14, 3 17, 1 7 और 1 8। कितना अंकित करना चाहिए? 875 रुपया। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तु को 10% छूट देता है और 8% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह ग्राहक को छूट न दे तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा? आइए देख लेते हैं इसको। डबल डिस्काउंट का एक सूत्र लगाते हैं इस पर। डबल डिस्काउंट बराबर सूत्र होगा इसमें 100 प्लस पी बट्टे में 100 माइनस D1 गुणे 100 माइनस D2 और इधर माइनस 100। इस सूत्र पर हम लोग लगाएंगे। यहाँ पर D2 मतलब दूसरा डिस्काउंट और D1 मतलब पहला डिस्काउंट। तो यहाँ पर लगाते हैं तो ये हो गया 100। लाभ कितने का है? लाभ 8% है तो 8 हो गया बट्टे में 100 माइनस D1, पहला डिस्काउंट कितना है? 10, तो कितना हो जाएगा ये? 90 गुणे दूसरा डिस्काउंट कितना है? छूट नहीं दे रहा है मतलब 0, तो 100 माइनस 0 यानी 100
माइनस 100 हो गया। अब यहां से इसको हल करेंगे तो ये होगा 108 बटे में 90 गुणे 100 माइनस 100। अब इसको कटा देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 12 नवा 108, ये हो गया 120 माइनस 100 बराबर कितना आ गया 20%। कितने का लाभ होगा 20% का। आइए अगला सवाल देखते हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तु को 20% छूट पर बेचता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह ग्राहक को केवल 10% की छूट दे तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो डबल डिस्काउंट वाले सूत्र पर इसको बनाएंगे। तो डबल डिस्काउंट वाला सूत्र, डबल डिस्काउंट बराबर सूत्र होता है 100 प्लस लाभ प्रॉफिट बटे में 100 माइनस D1 और इधर होगा 100 माइनस D2 और माइनस 100 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो 100 प्लस लाभ, लाभ कितने का हो रहा है तो 20% का, तो ये कितना हो गया 120 गुणे 100 माइनस D2, D2 कितना है 10% की छूट दे तो हो गया ये 90। 100 माइनस D1, D1 पहला छूट कितना है 20% का, पहला छूट कितना है 20% का, तो 20 घटा देंगे इसमें से, 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 80। अब इसको कटा देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12, इसको कटाएंगे तो कितना होगा 45। अब 45 इधर रहेगा -100, -100 रहेगा। अब इसका गुणा करेंगे, 3 पचे 15, 4 तिहाई 12, 1 13 -100 बराबर कितना आ गया 35% आ गया ये आंसर। देखिए अगला सवाल आप लोगों के स्क्रीन पर सवाल होगा। देखिए एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपया है। दुकानदार 10% छूट देता है और 8% कमाता है। यदि कोई छूट न दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। सेम सवाल है, इस प्रकार के सवाल बताए हैं उसी प्रकार इसको बना लेंगे। 10% की छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। यदि कोई छूट न दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अंकित मूल्य जबकि इसमें दिया है 480 रुपया, तो 480 रुपया यानी अंकित मूल्य से कोई मतलब नहीं है। जब लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो अंकित मूल्य से कोई मतलब नहीं है, तो इसको डबल डिस्काउंट पर ही बना लेंगे। डबल डिस्काउंट पर बनाएंगे तो डबल डिस्काउंट का फार्मूला होता है 100 प्लस P बटे में 100 माइनस D1 और इधर रहता है 100 माइनस D2 और माइनस 100 रहता है। अब बोला है इस पर कि 10% का 8% का लाभ हो तो 8 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा बटे में पहला डिस्काउंट उसमें कितना दिया है 10 का, तो ये हो गया 90 गुणे दूसरा डिस्काउंट नहीं दे रहा है तो कितना होगा 100, 100 माइनस 0 100 हो जाएगा माइनस ये हो गया 100। अब इसको कटा देंगे, 12 नवा 108, 0 से 0 कैंसिल, 120 आ गया माइनस 100 बराबर कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। तो ये हो गया 20% इसका आंसर। देखिए सवाल अपने स्क्रीन पर, किसी वस्तु की अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से दोगुनी है। यदि 15% लाभ प्राप्त करना हो तो कितने प्रतिशत छूट दी जानी चाहिए।
यानी कि किसी वस्तु की कीमत तो उसकी लागत कीमत से दुगुनी है। यदि 15% का लाभ प्राप्त करना हो तो उसे कितने छूट देनी चाहिए। अब इसमें देखिए क्या बोला है कि सीपी जो है, सीपी से एमपी यानी अंकित मूल्य दुगुना है। तो यहां पर हम निकालते हैं 15% दिया है तो 15% बटे में 100। अब ये नीचे क्या रहता है तो सीपी रहता है क्रय मूल्य, और ऊपर लाभ बोला है तो ये क्या हो गया लाभ हो गया लाभ। तो एसपी कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा 100 रुपए क्रय मूल्य है, 15 लाभ 15 रुपया मिल रहा है तो एसपी कितना होगा 115 रुपया। अब सवाल में बोला है कि एमपी जो है, जो अंकित मूल्य है सीपी से दुगुना है, तो दुगुना है मतलब कितना हो गया 200 हो गया। तो डिस्काउंट प्रतिशत निकालना है, डिस्काउंट प्रतिशत, तो इन दोनों का अंतर डिस्काउंट मिलेगा तो कितना होगा अंतर 85 बटे में किस पर निकालेंगे डिस्काउंट एमपी पर गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको कटा देंगे तो 2 चौके 8, 2 दूना के 4, कितना आ गया 42.5% डिस्काउंट देनी चाहिए। आइए देखते हैं इसमें लाभ प्रतिशत कितना दिया है 15%। 15% मतलब 15/100। अब ये हो गया आपका सीपी, सीपी कितना है 100, लाभ कितना मिल रहा है लाभ 15 रुपया। तो एसपी यहां से निकाल लेंगे, एसपी कितना होगा क्रय मूल्य प्लस लाभ कितना हो गया 115। एमपी अंकित मूल्य क्या बोला है, अंकित मूल्य के लिए क्रय मूल्य से कितना अधिक है दोगुना है, तो 100 है यहां पर क्रय मूल्य, तो एमपी अंकित मूल्य कितना होगा 200। अब इन दोनों के अंतर से क्या निकलेगा डिस्काउंट, और हमें क्या निकालना है डिस्काउंट प्रतिशत। तो इन दोनों को जब घटाएंगे तो कितना आएगा 85 बटे में डिस्काउंट प्रतिशत एमपी पर निकलता है, एमपी कितना है 200 रुपया, तो 200 हो गया गुणे 100। अब इसको कटा देंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से भाग लगाएंगे कितना आएगा 42.5% इसका आंसर आएगा। अगला सवाल देखिए, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य से 2/5 है और यदि उसे 10% की छूट पर बेचा जाता है तो कितना लाभ होगा, यानी कितना लाभ होगा। सब ऑप्शन इसमें प्रतिशत में है तो प्रतिशत लाभ ही निकालेंगे। तो इसमें लागत मूल्य और अंकित मूल्य दे दिया है, तो लागत मूल्य लागत मूल्य मतलब सीपी हो गया, अंकित मूल्य मतलब एमपी हो गया। अनुपात में बदल लेते हैं इसको 2:5। छूट डिस्काउंट कितना मिल रहा है डिस्काउंट 10% यानी 10 बटे में 100 डिस्काउंट हो गया ये 10 बटे में 100। तो ये क्या हो गया डिस्काउंट किस पर निकलता है एमपी पर, तो ये एमपी हो गया 100 रुपया, और डिस्काउंट कितना मिला है 10 का, तो एसपी कितना हो गया है 90 रुपया। एसपी कितना हो गया 90 रुपया। हमें क्या निकालना है प्रतिशत लाभ निकालना है। अब यहां पर देखिए सीपी कितना दिया है 2, एमपी कितना दिया है 500।
अभी उस हिसाब से सॉरी 2 और संबंध 5 है, तो इसको सीपी को हम मान लेते हैं 200 और एमपी को हम मान लेते हैं 500। आसानी से लगाने के लिए तो एमपी यहां पर कितना है 100 और यहां पर कितना है 500, कितने का अंतर है 5 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा 500। तो इसमें भी 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 50। अब 50 तो 500 में से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा 450। जब ये भी 5 गुना है ये भी 5 गुना है तो ये भी कितना होगा 5 गुना ही होगा। तो यहां से अब सीपी निकाल लेते हैं, एसपी मिल गया, एसपी बराबर हो गया 450। लाभ प्रतिशत के लिए हमें क्रय मूल्य चाहिए, तो देख लेते हैं यहां पर सीपी कितना है 200, यहां पर हम निकाल लेते हैं इसको, तो अंतर कितने का आएगा 200 इसमें से घटा देंगे तो ये हो गया 250 यानी 250। 250 हो गया बटे में 200 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूना के 4, 2 पचे 10, कितना आ गया 125% का लाभ होगा, 125% का लाभ होगा। देखिए अगला सवाल दिया है, एक्स ने कोई मद 10% छूट पर खरीदी और वाई को 10% लाभ पर बेच दी। अंकित कीमत और उस कीमत जिस पर वाई ने मद खरीदी का अनुपात क्या होगा। तो एक्स ने 10% छूट पर खरीदा है, कितना 10% छूट पर, तो 10% बटे में ये कितना हो गया 10 बटे में 100 हो गया, तो 100 क्या हो गया एमपी और ये क्या हो गया छूट डिस्काउंट। तो एसपी कितना होगा, एसपी कितना 90, यानी दुकानदार ने 90 रुपया में बेच दिया और वह 90 रुपया में खरीद लिया, तो 90 हो गया। अब इसमें क्या बोला है कि वह वाई को 10% लाभ पर बेच देता है, यानी वाई को यह 10% लाभ पर बेच देता है। तो अंकित कीमत और उस कीमत जिस पर वाई ने मद खरीदा का अनुपात कितना होगा। तो अब ये खरीद कर लाता है तो ये वाई को 10% के लाभ पर बेच देता है, तो 90 10% लाभ मतलब 90 का 10% यदि निकालें तो कितना होगा 9, यानी 9 रुपया अधिक में बेचा है, यानी कितना में बेचा है 99 रुपया में बेचा है। एक्स ने 99 रुपया में बेचा है। तो अब अनुपात बताना है, एमपी और सीपी का अनुपात बताना है। एमपी कितना हो गया 100 और ये सीपी कितना हो गया 99, यही आंसर होगा 100 संबंध 99, इतना आंसर आएगा।